यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी विरासत बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए मंथन में जुटी है तो सपा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने में जुटी है। इसी क्रम में अखिलेश यादव अपना दल एस को एनडीए से तोड़कर अपने साथ लाने में लगे भी हैं तो बसपा भी पूरी ताकत के साथ संगठन के पेंच कस रही है। वहीं कांग्रेस अभी भी इसी मशक्कत में है, फंसी हुई है कि कैसे प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बचाए रखा जाए, क्योंकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाई तो उसका सीधा असर प्रियंका गांधी पर पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि वे अकेले या फिर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं एमआईएम चीफ ओवैसी और 9 छोटे दलों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर यूपी की सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटे सुभाषपा मुखिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राज्य भर ने सपा बसपा के सामने गठबंधन का विकल्प रख राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश में सियासी जमीनी तलाश रही आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं कि वह यूपी विधानसभा चुनाव के मुकाबले में किसकी तरफ रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 7 महीने से भी कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने यूपी विधानसभा इलेक्शन से पहले गठबंधन के लिए नए साथियों को तलाशना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम छोटी छोटी पार्टियों को अपने पाले में लाना शुरू भी कर दिया है। सपा फिलहाल बड़ी पार्टी को दूरी बनाकर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति बना रही है। वहीं सूत्रों की अगर माने तो अखिलेश यादव बीजेपी को प्रदेश की सत्ता में दोबारा आने से रोकने के लिए अपना दल को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसके लिए कई नेताओं को लगा रखा है। दरअसल पूर्वांचल में कुर्मी जाति पर पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अपना दल के उत्तर प्रदेश में 9 विधायक हैं। खुद अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। साथ ही अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद नहीं मिला है। अपना दल को केंद्र और यूपी में कोई पद नहीं मिलने से पार्टी बीजेपी से नाराज भी चल रही है। वहीं अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाकर अपना दल को अपने साथ लाना चाहते हैं। जी हां, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और 9 छोटे दलों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर यूपी की सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटकर सुभाषपा मुखिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा बसपा के सामने गठबंधन का विकल्प रख राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ओम प्रकाश ने साफ कर दिया है कि वे सपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से सपा से गठबंधन नहीं हुआ तो उनका मोर्चा बसपा से हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश के हालात काफी खराब हैं। सरकार और नौकरशाह भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिसके कारण आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा विकल्प के रूप में उभर रहा है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बिहार के बाद अब यूपी पर नजर है। उधर लगातार 2 बार दिल्ली विधानसभा का किला फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी भी बुलंदियों की ख्वाहिश संजोए है। यूपी में फिलहाल पार्टी का स्पष्ट वोट बैंक नहीं है। जातिगत गठजोड़ के बीच कामयाबी मिलना आसान भी नहीं है, लेकिन आपके नेता आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी।
पिछले काफी लंबे समय से सूबे की योगी सरकार के खिलाफ वह मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में कांग्रेस को चिंता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं कर पाई तो उसका सीधा असर प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता पर बढ़ेगा। जी हां, हालांकि पार्टी ने अभी प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव के लिए सीएम फेस नहीं बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की लखनऊ में सांसद और विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई है और बैठक में उनके कामकाज और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी योजना, एजेंडा व प्लान जाना है। वहीं मंथन में क्या कुछ निकला, जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद पार्टी के उपाध्यक्ष व यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह से लखनऊ आएंगे। वहीं इस दौरान यूपी में बड़े बदलाव को लेकर फैसला भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीएल संतोष ने कुछ दिनों पहले सांसद, विधायक, एमएलसी और मंत्रियों के साथ बैठक की थी। तीनों प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निदान और कोरोना काल की संभावित तीसरी लहर को लेकर सहायता आदि की देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जून माह में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं यूपी नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों पर विराम। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बैठक में बाहर निकले मंत्रियों ने बताया है कि मीडिया जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे पहले यूपी राधा मोहन सिंह ने भी यूपी में भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों पर राधा मोहन सिंह ने कहा है कि यह कुछ लोगों की कपोल कल्पना है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के नाकाम रहने के आरोप खारिज कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने बेमिसाल काम किया है। वहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा और बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव की अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी की कई अहम बैठकें भी हुई हैं जिस पर लगातार कई निर्णय भी लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस अभी तक प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।